हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो टॉपिक है कि नेट के क्या फ़ायदे। क्योंकि आप सबको पता है कि हम नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते हैं और आप तैयारी करते हो, लेकिन क्यों करते हो, क्या फ़ायदे इसके, क्या होगा नेट पास करने से एंड जेआरएफ की तैयारी करने से। जेआरएफ के फ़ायदों पे अलग वीडियो बनाऊंगी, ये सिर्फ नेट के फ़ायदों की वीडियो है। ठीक है, तो क्या फ़ायदे हैं आखिरकार, क्यों हम इस एग्ज़ाम को पास करें, क्यों हम इतनी मेहनत करें, क्यों इतने लंबे चौड़े सिलेबस को पढ़े और उसके बाद नेट के एग्ज़ाम को पास करें। देखो, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो, तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो और इसको करने से क्या मिलेगा। ठीक है, ये कुछ सवाल है जो आपको अपने आप से करने होते हैं। तो यहाँ पर नेट के फ़ायदों की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेट की जो फुल फॉर्म होती है वो आप सभी जानते होंगे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट? मतलब कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। एक होता है दोस्तों स्टेट के लिए, एक होता है सेंट्रल के लिए। जैसे कि आप रीट की, एसटेट की, यूपी टेट की, ठीक है, ये अलग अलग स्टेट के जो टेट एग्जाम होते हैं उनकी बात करते हैं, वो टीचिंग के लिए होते हैं, प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए, उन सब के लिए। लेकिन जब आती है बात किसकी, नेट की, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो ये है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय मतलब पूरे हमारे राष्ट्र के लिए, पूरे हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी विश्वविद्यालय है, उनमें होने वाली प्रोफेसर की एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला और मैं कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट फायदा जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में है वो ये है कि नेट का एग्जाम पास करने के बाद आपको एक योग्यता मिल जाती है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की। कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें नेट की आवश्यकता होती है वहां पे आप एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे फायदे की अगर बात करते हैं तो देखो, यहाँ पे तो आपने ये उत्तीर्ण कर लिया, नेट के एग्जाम को आपने पास कर लिया, तो आपको ये फायदा यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद में जैसे आप पीएचडी करना चाहते हो, अब क्या होता है, जैसे कि आप जिस भी स्टेट से हो, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल दिल्ली में हूँ, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जब आपका नेट का पेपर पास हो जाता है और आप पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, तो जो एमए करने के बाद, ठीक है, जो आपका मास्टर्स करने के बाद बच्चे उस एग्जाम में फॉर्म भरते, उनका एक पेपर होता है, फिर उस पेपर में मार्क्स आते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है, देन उसके बाद पीएचडी में उनका एडमिशन होता है। लेकिन जिसका नेट पास होता है उसके लिए ये रूल है कि उसको एग्जाम में नहीं देना, ठीक है, उसको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। तो सबसे बड़ा फायदा है उसको पीएचडी में हो जाता है कि उसको एग्जाम में नहीं बैठना पड़ता। नेट का एग्जाम पास करने से उसको पीएचडी में डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। ठीक है, ये फायदा किससे हुआ, ये नेट का पेपर पास करने से फायदा हुआ है। एक फायदा यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, एक चीज और है, ठीक है, अब तीसरे फायदे की अगर हम बात करें तो तीसरे फायदे में देखो, आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। किसके एग्जाम में, इस नेट के एग्जाम में। जब आप इस नेट के एग्जाम को पास करने के लिए मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो आपको दो पेपर है जिनको पास करना होता है। पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है, इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, पेपर 2 है वो आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि एक दिन पढ़ने से, एक रात पढ़ने से, एक महीने पढ़ने से नेट के एग्जाम को आप पास कर लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे आप करते हो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क। ठीक है, पेपर 1 के 10 सब्जेक्ट पढ़ते हो और पेपर 2 का जो आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी से नेट जेआरएफ हूँ। ठीक है, ये जब सारी चीज़ें आती है कि आप नेट जेआरएफ करते हो, उस दौरान आपने जो तैयारी की है ना, वो आपके सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर देती है कि भविष्य में आप कोई एग्जाम देना चाहते हो, जैसे साथ में आपने कोई टीचिंग का डिग्री डिप्लोमा कर रखा है या कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपकी पकड़ ऑलरेडी इतनी मजबूत हो गई है कि आगे आने वाले एग्जाम को आप अच्छे से उत्तीर्ण कर लेते हो, अच्छे तरीके से उन पेपर्स को आप पास कर लेते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। यहाँ पे आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, और समाज में भी उनको इतना मान सम्मान नहीं मिल रहा, और बहुत सारी पैसों की परेशानी उनके सामने है। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतों के चलते वो पढ़ाई करते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आसपास में कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी
अपना जो सब्जेक्ट है उसके स्पेशलिस्ट के तौर पे या फिर एज ए प्रोफेसर के तौर पे किसी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में वो बीए और एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप और ज़्यादा सीखते हैं, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी आमदनी भी होगी और साथ ही साथ आपको जो आपकी नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि बिना नेट के तो कोई भी कॉलेज में आपको पढ़ाने के लिए एलिजिबल करेंगे नहीं, लेकिन नेट के बाद ये है कि आप किसी भी अपने एरिया की जो अच्छी कॉलेज है वहाँ पे जाके इंटरव्यू देके आप एक फैकल्टी के तौर पे वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है। यहाँ पे आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, मतलब आपकी जो पैसों से जुड़ी हुई समस्या है उसको दूर कर सकते हो, साथ ही साथ आपके जो नॉलेज है उसको भी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, अब करते हैं हम लास्ट फायदे की बात, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपको विशेष तौर पे इसके ऊपर गौर करना है। वो ये है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे कि मैं बताती हूँ, मैंने सबसे पहले लाइफ में सीटेट के एग्जाम की तैयारी की थी और मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये तो दुनिया की ना सबसे बड़ी एग्जाम है और इसको पास करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब जब भी आप कोई भी पेपर की तैयारी करो आपको इस तरीके की फीलिंग आती है वहाँ पे। तो मुझे लगता था कि इसको पास करना दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन आप जब उस एग्जाम की तैयारी करते हो, वो पेपर जब आपका पास हो जाता है, ठीक है, लोग कहते हैं वाह इसने कर लिया, ठीक है, तो आसपास भी आपको थोड़ा सम्मान मिलने लगता है, यश की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपके अंदर जो विश्वास है, आपको मतलब कि खुद अपने आप को सम्मान देने लगते हो, आत्मसम्मान की भावना आपके अंदर आती है और एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव सोचने लगते हो आप, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मतलब अपने आप के ऊपर भरोसा होता है आपको कि हाँ भाई अब तो मैं कर लूँगा, अब मेरे से हो जाएगा, मैं अब कर सकती हूँ। इस तरीके के विचार आपके अंदर आने लगते हैं और आना भी ज़रूरी है। जैसे कि मान लो कि आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका जिस दिन नेट एग्जाम पास हो जाएगा, फिर आपके कोई दोस्त इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, फिर उनको कहेंगे इतना टफ नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप तैयारी करो, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ऐसे करो। तो वो जब आप उस काम को खुद कर लेते हो ना, तब वो कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे ही नहीं आता। तो लास्ट वाला पॉइंट यही है और इसकी आज के विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसकी बहुत कमी है। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते रहते हैं विद्यार्थी, बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, ये सब। तो भाई ये थे नेट के फ़ायदे जिनके ऊपर मैं वीडियो लेके आई हूँ। अब मैं जेआरएफ के फ़ायदों के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी और वो है बहुत ही कमाल के। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे भी गौर करिएगा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था 4 नंबर का। 4 नंबर में मैंने आपको बताया था, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, रवीना। उस स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि मैम मेरे पास है ना बिल्कुल भी पैसे नहीं है, किताब खरीदने तक के पैसे नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पढूं कैसे, जब मैं इधर आर्थिक स्थिति से जूझ रही हूँ तो मैं अपना कैसे दिमाग लगाऊं उधर। तो मैंने कहा आप कहाँ रहती हो? वो उत्तर प्रदेश में रहती है और वो मतलब आगरा के आसपास रहती है। फिर मैंने उनको कहा कि आज ही अपने आसपास जितनी कॉलेज है वहाँ सब जगह जाओ, क्योंकि उनका नेट पास हो रखा था, और वहाँ जाओ कि मुझे पढ़ाना है, क्या आप अपने कॉलेज में मुझे जगह दे सकते हो? तो वो कम से कम है ना 8 कॉलेज में गई थी, बहुत दूर दूर तक गई थी बेचारी, और उसको एक कॉलेज में फाइनली जगह मिली। उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, 40,000 के आसपास थी। अब वहाँ से वो पैसे तो कमा रही थी, साथ साथ अपने उसके 2 भाई थे छोटे, उनको भी पढ़ा रही है, और उसके साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया, उसका जो नॉलेज है वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। तो इसलिए ये फ़ायदे ना बहुत कमाल के, जिनके ऊपर आपको गौर करना चाहिए। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।